असली गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स के सामने थर थर कांपने वाली हमारी पुलिस छात्र नेताओं को आदतन अपराधी बता रही है। मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी महाआंदोलन और इस महाआंदोलन की अगुवाई करने वाले नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी NEYU के नेशनल कोर मेंबर छात्र नेता राधे श्याम उर्फ राधे जाट से, जिन्हें इंदौर पुलिस ने आदतन अपराधी बताकर बाकायदा नोटिस जारी किया है। ये वही इंदौर पुलिस है जो हाई प्रोफाइल मामलों में भीगी बिल्ली बन जाती है। मामला चाहे कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जायसवानी का हो, ताई सुमित्रा महाजन के बेटे और पोते पर हमले का हो, BRTS कॉरिडोर पर बीजेपी नेता की 300 कारों की महारैली का हो, AGM में हेलोवीन पार्टी का हो, या फिर गुंडागर्दी की हदें पार करने वाले जीतू यादव उर्फ। लेकिन किसी आम आदमी पर कार्रवाई की जब बात आती है तो पुलिस किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ती है। सतीश भाऊ, युवराज उस्ताद, जीतू यादव जैसे लोगों को छोड़कर इंदौर पुलिस नौजवानों की आवाज उठाने वाले छात्र नेता को आदतन अपराधी बता रही है और बाकी नेताओं को भी नोटिस पर नोटिस भेज रही है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं इंदौर से दासूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। जो यहाँ के DC हैं हंसराज सिंह साहब, उनके यहाँ से मुझे आदेश आता है कि मैं एक आदतन अपराधी हूँ और मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। क्यों क्रिमिनल हूँ? क्या युवाओं की बात उठाना, छात्रों की बात उठाना क्या आदतन अपराधी? राधे श्याम जाट पिता दयाराम जाट उम्र 37 साल द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। राधे श्याम जाट आदतन अपराधी है जिससे क्षेत्र में समाज में भय व्याप्त है। आमजन जिसकी रिपोर्ट करने में डरते हैं, जिससे क्षेत्र में परिशांति भंग होने की संभावना है। राधे श्याम जाट बदमाश का प्रति स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अभी आपने जो देखा और सुना वो कोई आम शब्द नहीं है। ये उस नोटिस का अंश है जो इंदौर जोन 3 के DCP हंसराज सिंह ने जारी किया है और ये नोटिस नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी NEYU के कोर मेंबर और MPPSC महाआंदोलन के अगुवाकर्ता राधे जाट के नाम जारी किया गया है। यानी इंदौर पुलिस के हिसाब से नौजवानों के अधिकारों के लिए सरकार से सवाल पूछने वाले राधे जाट आदतन अपराधी हो गए हैं। इंदौर पुलिस की माने तो राधे जाट समाज के लिए खतरा हैं, जिनकी वजह से समाज में भय व्याप्त है। दरअसल MPPSC उम्मीदवारों की मांगों के समर्थन में आयोग के दफ्तर के बाहर 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे से 23 दिसंबर की अलसुबह 4 बजे तक चले महाआंदोलन में जिस राधे जाट ने मौजूदगी दर्ज कराई, लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई और जिस राधे जाट को खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिलने के लिए CM हाउस बुलाया, वही राधे जाट अब इंदौर पुलिस की नजर में समाज के लिए खतरा है और आदतन अपराधी बन गया है। ये नोटिस जारी होने के बाद राधे ने दासूत्र से खास बातचीत में कहा कि अगर युवाओं की आवाज उठाना और सरकार से सवाल पूछना अपराध है तो आदतन अपराधी होने में कोई हर्ज नहीं है। जो यहाँ के DC हैं हंसराज सिंह साहब, उनके यहाँ से मुझे आदेश आता है कि मैं एक आदतन अपराधी हूँ और मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। क्यों क्रिमिनल हूँ? क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाई है, उनके लिए जो रोजगार की बात की है। मैं CM से मिलता हूं। आज इनको जो पुलिस प्रशासन या कलेक्टर मुझसे मिले, मतलब एक आदतन अपराधी को इन्होंने CM साहब से मिलवा दिया। बस जुर्म इतना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी 40 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है और उनकी अगर मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए न्याय मांग रहा हूं तो मुझे आदतन अपराधी घोषित कर दिया। हाँ, हूं मैं आदतन मैंने ये किया कि मैंने न्याय के लिए आंदोलन किए हैं और आज से नहीं, मैं 2017 से आंदोलन करते आ रहा हूं। मैंने एग्रीकल्चर की जमीन को बचाने के लिए आदतन आंदोलन किए हैं। अपराधी नहीं हूं और अगर इसको अपराध मानते हैं तो इस अपराध को मैं बार बार करने को तैयार हूं। ना तो मैं आपसे झुकने वाला हूं और ना ही डिगने वाला हूं। दरअसल बीते दिनों नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के राधे जाट और रंजीत किसान वंशी को भंवरकुआ पुलिस ने 1 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
दोनों छात्र नेता राज्य सेवा परीक्षा 2025 में कम आए पदों को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाने वाले थे। लेकिन इसके पहले कि दोनों छात्र नेता कुछ कर पाते, इंदौर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 15 घंटे तक पुलिस की गाड़ी में घुमाते रहे और फिर 2 जनवरी को एसीपी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोनों ने जमानत की खूब कोशिश की, लेकिन दोनों को जमानत ही नहीं मिली। मामला हाईकोर्ट तक गया, तब जाकर दोनों को जमानत मिल सकी, दोनों की जमानत हो सकी। आरोप है कि अब यही बात शायद इंदौर पुलिस जो है वो पचा नहीं पा रही है। इसके बाद एसीपी संयोगितागंज ने दोनों को नोटिस जारी किया और 50,000 रुपए का बाउंड ओवर भरने का नोटिस भेज दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ताजा नोटिस में पुलिस ने राधे को आदतन अपराधी बता दिया, जिसके बाद कांग्रेस भी राधे के समर्थन में उतर आई, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है। लिहाजा सबसे पहले सीनियर कांग्रेस लीडर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सामने आए। उन्होंने राधे को आदतन अपराधी बताए जाने का विरोध किया और कहा कि पुलिस को नोटिस वापस लेना चाहिए। राधे जाट जो एमपीपीएससी के छात्रों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलनकारी थे। आज पुलिस ने एक उनके बारे में जारी किया वक्तव्य के आदतन अपराधी। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाने वाले राधे जाट, एमपीपीएससी के छात्रों की बात उठाने वाले राधे जाट आदतन अपराधी कैसे हो सकते? क्या युवाओं की बात उठाना, छात्रों की बात उठाना क्या आदतन अपराधी क्या है? मुख्यमंत्री जी इसके अंदर स्पष्ट करें। इस प्रकार से कोई छात्र की बात उठाता है एमपीपीएससी के लाखों छात्रों की, तो आप उनको आदतन अपराधी नहीं कह सकते। तत्काल इस पर पुलिस को वक्तव्य वापस लेना चाहिए। सिंघार यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर में असल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर पुलिस का कोई जोर नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दीजिए। जो खुलेआम अपराधी है, पूरे प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, आदिवासियों पर, दलितों पर, किसानों पे, उसमें लेकर उन अपराधियों को, अब इंदौर में घटना घटी, वो अपराधी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी उनको प्रश्रय दे रही है। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी बताया मुख्यमंत्री। सिंघार के साथ ही कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी इंदौर पुलिस पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। यादव ने एक्स पर लिखा कि एमपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले राधे जाट को इंदौर पुलिस के द्वारा आदतन अपराधी एवं बदनाम बताना घोर निंदनीय एवं हिटलरशाही है। क्या मध्य प्रदेश में युवाओं के हक की आवाज उठाना अपराध हो गया है? अभी आपने इंदौर पुलिस का एक चेहरा देखा, अब आपको उसका दूसरा चेहरा दिखाते हैं। इंदौर पुलिस के मुताबिक छात्रों की आवाज उठाने वाला छात्र नेता आदतन अपराधी है, लेकिन दूसरी तरफ जो असल गुंडे हैं, जो असली गुंडे और गैंगस्टर्स और अपराधी हैं, उन पर इंदौर पुलिस का कोई जोर ही नहीं चलता। असल अपराधी इंदौर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे गैंगस्टर सतीश भाऊ खुला घूम रहा है और बीजेपी से धक्के मारकर निकाले गए गुंडे जीतू यादव उर्फ जाटव का जन्मदिन खूब धूमधाम से उसने मनाया। युवराज उस्ताद हो या गुंडे से साधु और फिर नेता बने मनोज परमार या फिर कई और दूसरे केस, ये अपराधी इंदौर पुलिस को दिखाई ही नहीं देते। पार्षद कालरा के घर समर्थक गुंडे भेजने वाले जीतू जाटव का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो सतीश भाऊ जैसे गुंडों से मिलता हुआ नजर आता है। जीतू का स्वागत फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ होता है, लेकिन इंदौर पुलिस को ये लोग ना ही समाज के लिए खतरा लगते हैं और ना ही समाज में इन लोगों के होने से कोई डर का माहौल है। इंदौर शहर के बीआईटीएस में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बेटा खुलेआम नियम तोड़ता है और इंदौर पुलिस उसका चालान तक नहीं काट पाती। लेकिन सीएम से मिलने वाला छात्र नेता इतना बड़ा गुंडा हो जाता है कि पुलिस उसे 3-3 है। सीपी संतोष सिंह के पद संभालने के बाद इंदौर को उम्मीद थी कि पुलिस पूरी दबंगई और निष्पक्षता से काम करेगी, लेकिन रात को चेकिंग और बुलेट के साइलेंसर निकाले जाने के सिवाय अब तक लॉ एंड ऑर्डर में कोई खास तब्दीली नहीं दिखाई दी। अब आपको वो बड़े मामले बताते हैं जिसमें इंदौर पुलिस की भूमिका काफी सवाल खड़े करती है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम ने हेलोवीन पार्टी कराई थी, जिसकी डॉक्टर्स ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बीआरटीएस कॉरिडोर पर बीजेपी नेता बलजीत सिंह ने 300 कारों की रैली निकाली। इंदौर कलेक्टर के आदेश पर AICTSL CEO IAS दिव्यांक ने डीसीपी ट्रैफिक को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन मामले में कुछ नहीं हुआ। पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम पर बीजेपी नेता प्रताप करोसिया के भतीजे सौरभ और उनके साथियों ने हमले किए। पोते को मारने का मामला भी सामने आया।
फिर हंगामा मचा तो पुलिस ने धाराएं बढ़ाई और आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआईटी भी बनाई गई, लेकिन कोर्ट में सरकारी वकील पेश ही नहीं हुए और ना ही जमानत पर कोई आपत्ति ली। नतीजा, सभी आरोपी बाहर हो गए। अब मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जायसवानी पर 3 महीने तक पुलिस ने केस ही दर्ज नहीं किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद मामले में चालाकी की गई। सभी धाराएं ना लगाकर आधी लगाई गई। फिर कोर्ट ने फटकार लगाई तो टीआई साहब जागे और दर्जन भर धाराएं लगाईं, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई। अब जीतू यादव कांड की बात करते हैं। घटना में पुलिस ने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि पहले राजनीतिक हालातों का जायजा ले लें। मामला तूल पकड़ता तो सिर्फ 3-4 अज्ञातों पर केस किया और खामोश हो गए। जब मामला ठंडा नहीं हुआ और मीडिया ने आरोपियों की फोटो दिखा दी तो पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा और इनकी भी रिमांड लेकर जीतू जाटव से कोई पूछताछ नहीं की। जब जीतू बीजेपी से बाहर हुआ तो पुलिस ने एक्शन में तेजी दिखाई, वो भी सीएम के आदेश के बाद। तब तक जीतू और उसके साथी बड़े आराम से अंडरग्राउंड हो चुके थे। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बीआरटीएस कॉरिडोर में अपनी कारों का काफिला निकाला और पुलिस कुछ ना कर सकी। लेकिन इंदौर पुलिस ने छात्र नेता राधे जाट के मामले में बड़ी फुर्ती दिखाई, क्योंकि राधे जाट का मामला पुलिस के कंट्रोल में कभी रहा ही नहीं। राधे और दूसरे छात्र एमपीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बात फिर कलेक्टर तक गई और कलेक्टर ने सीएम के साथ छात्रों की मीटिंग करवा दी। पुलिस शायद इस शोक में रह गई कि वो लाठीचार्ज नहीं कर पाई। लाठीचार्ज कर लेती तो शायद 3 दिन की मेहनत सफल हो जाती। लेकिन राधे जाट को पुलिस ने आदतन अपराधी करार देकर न सिर्फ अपनी छवि खराब की, बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की खिल्ली उड़ा दी। दूसरी तरफ राधे जाट के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगे हैं। छात्रों के समूह एकजुट हो रहे हैं और हर मुश्किल में राधे जाट का साथ देने की बात कर रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या इंदौर पुलिस दूसरे मामलों में भी इतनी तेजी दिखाएगी जितनी उसने राधे जाट के मामले में दिखाई है, या फिर अपने सुस्त और ड्रामेबाज छवि की नुमाइश इंदौर पुलिस आगे भी करती रहे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।